तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सारांश, संक्षेप में। अच्छा, इसका दूसरा इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम बताओ एब्स्ट्रैक्शन का, सिनोनिम्स बताओ भाई, एब्स्ट्रैक्शन के सिनोनिम्स बताओ। हैं? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन, एब्स्ट्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन। और देखो, इन अटेंट क्या है? इन अटेंटिवनेस, ठीक है, इन अटेंशन, है ना। सबसे अच्छा वर्ड है एब्सेंस। समझ में आ गया? एब्सेंस मतलब, ठीक है ना, रिमूवल, सेपरेशन, डिटैचमेंट, ठीक है। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे है एक्चुअल चीज से, या एक्चुअल चीज का एब्सेंस, या रियलिटी का एब्सेंस, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो आएगा लाइन वो ये होगा कि एक्चुअल डेफिनेशन जो रहेगा वो एब्सेंस रहेगा, हिडन रहेगा। एब्सेंस का मतलब हिडन, ठीक है। जैसे एनालॉग है ना, क्लॉक होता है। अब एनालॉग क्लॉक है तो उसकी सुई मूव कर रही है, सेकेंड वाला एक राउंड पूरा किया तो फिर मिनट वाला एक शिफ्ट होगा। मिनट वाला एक राउंड करा तो आवर वाला एक पॉइंट शिफ्ट होगा, यही है। वो जो पीछे शिफ्टिंग हो रही है, पीछे व्हील लगा हुआ रहता है, 3 व्हील होते हैं पीछे, सेकेंड का, मिनट का और आर का, ठीक है। तो वो एक बार ऐसे घूमता है तो उसको जाके हिट करता है, सेकेंड वाला एक राउंड ऐसे करेगा तो वो मिनट वाला को हिट करेगा तो वो एक बार उसका आगे शिफ्ट कर देगा। ऐसे जब मिनट वाला एक बार ऐसे शिफ्ट होगा तो जाकर के उसको हिट करेगा आवर वाला को, तो वो एक शिफ्ट होगा। तो ये जो पीछे की फंक्शनलिटी हो रही है, सुई तो ऊपर की पार्ट हो गई ना, ठीक है। पीछे जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो एब्सेंट है यहाँ पे, मतलब हिडन है, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है? टाइम देखना, है ना। तो टाइम देखने के लिए क्या चाहिए? सुई की मूवमेंट चाहिए। पीछे व्हील कैसे घूम रहा है हमें क्या दिखाना है? तो जरूरत है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग ये हो रहा है कि अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन है या फंक्शनलिटी है उसको दिखाना। हमने ब्रेक लगाया या एक्सीलेटर लगाया, एक्सीलेटर लगने से गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ जाती है? तो जैसे एक्सीलेटर होता है तो एक्सीलेटर क्या लगने से क्या होता है? फ्यूल का जो इंजेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, यही होता है ना। एक्सीलेटर से फ्यूल का इंजेक्शन बढ़ा, ठीक है, तो जाके फिर आग लगाता है, स्पार्क करता है ना, वहां पे फिर उतनी स्पीड से अंदर की प्रोसेसिंग होती है। तो वो अंदर की प्रोसेसिंग जो अभी है वो हमें नहीं पता, या हमें क्या करना है उसको जान के, हमने एक्सीलेटर लिया और गाड़ी भगानी है। ब्रेक लिया, ब्रेक लेते ही अब पीछे अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो हिडन पार्ट है, ठीक है। अब स्क्रीन पे ये कुछ दिख रहा है, अब स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है? हमने यहां से कुछ टाइप किया तो यहां तक कैसे गया, यहां कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो पीछे की जो प्रोसेसिंग है वो अनवांटेड है, हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीज है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी एक्चुअल फंक्शनलिटी से मतलब है ना। इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जो टॉपिक है इसका जो यूज होगा वो ये होगा कि प्रोग्राम में
ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे आपको एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं दिखाना है। ठीक है, तो जनरल जो मीनिंग है वो ये है एब्स्ट्रैक्शन का, डेटा हाइडिंग या कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग बोलते हैं। अब इसका एक्चुअल में प्रोग्राम में यहाँ जो यूज है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम का लेआउट तैयार करने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, फंक्शनैलिटी नहीं देना है। ठीक है, सिचुएशन देख लो, जैसे मान लिया अपन ने क्लास बनाया, शेप। अब इस क्लास में एरिया नाम का एक हमें मेथड बनाना है, एक फंक्शनलिटी बनानी है। अब क्या डेफिनेशन लिखोगे बताओ, शेप का एरिया का डेफिनेशन बताओ। दो चीजें आ रही है, या तो विच शेप, बात समझ आ रही है, या तो दूसरा आएगा ऑल शेप। यदि ऑल शेप का यदि यहाँ विच शेप तो ठीक है, पता ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऑल शेप का डेफिनेशन लिख दें, फिर प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी इस एरिया को कॉल करोगे यहाँ पे, तो सारे के सारे शेप के डेफिनेशन आ जाएंगे ना, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है ना। हाँ, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं और एक यहाँ मेथड बना लिया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे है ना कैलकुलेशन, तो क्या कैलकुलेशन, विच कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या, यदि सारा का सारा लिख दिया, तब फिर जब भी कैलकुलेशन को कॉल करोगे तो वो एडिशन भी कर देगा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर देगा। हमें सब थोड़ी करवानी है, एक ही चीज करवाओगे ना, एक एक समय में एक ही चीज तो करवाओगे, तो वो फिर सेपरेशन होगा कैसे। तो हम अलग अलग मेथड बनाते हैं, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग है। वैसे यहाँ पे शेप है, तो विच शेप, यदि ऑल शेप रहोगे, रेक्टेंगल का, सर्कल, ट्राइंगल का, सबका, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, और इरेलीवेंट रिजल्ट आएगा, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आएगा। तो हम वैसे सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल का अलग क्लास बनाएंगे और उसका अलग एरिया होगा, ट्राइंगल का अलग क्लास होगा, उसका एरिया अलग होगा। समझ आ रही बात, तब जाकर के प्रोग्राम रीडेबल बनेगा। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई जब हमें अलग अलग क्लास बनाना ही है, और इसमें एरिया का डेफिनेशन लिखना ही है, समझ रहे हो ना बात, तो फिर इसको हम क्यों बनावे, और यहाँ डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो जब यहाँ पे डेफिनेशन होने ही नहीं है, तो फिर हम अलग से ये क्लास ही क्यों बनावे। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि यदि अलग अलग क्लास यहाँ बनानी पड़ रही है अलग अलग डेफिनेशन के लिए, तो फिर ये इसका क्या यूज हुआ, इसको हटा दे। ठीक है ना, देखो होता क्या है, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हटा देंगे तो ही क्या है ना, कोई इशू नहीं है, हटा के काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसका एक टीम लीडर होता है, पूरी टीम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई एक आदमी नहीं बनाता पूरा। एक आदमी बनाएगा तो फिर 1 साल 2 साल लग जाएगा बड़े प्रोजेक्ट में, जल्दी बनाना है तो टीम बनाएगी ना। तो मान लिया हमें शेप का ही एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है। अब उसमें बहुत सारे शेप होंगे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेक्सागोन, पेटागोन, हाँ, ठीक है।
अब सारे शेप का एक आदमी बैठ करके बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसको फटाफट काम करना है। तो क्या करेगा, उसमें एक टीम होगा, एक टीम लीडर होगा, वो सबको अलग अलग क्लास दे देगा बनाने के लिए। जितने शेप हैं उतने डेवलपर्स को, प्रोग्रामर को अलग अलग क्लास दे दिया। अब हर क्लास जो होगी उसमें कुछ ना कुछ कॉमन क्या होगा, फंक्शनलिटी होगा, और वो फंक्शनलिटी होनी ही चाहिए, गलती से भी ना छूट जाए। और किसी ने छोड़ दिया, उसका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो एरर देगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि कोई एक प्रोग्रामर या टीम लीडर हर प्रोग्रामर को किसी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को करने के लिए बाध्य कैसे करेगा, रिस्ट्रिक्ट कैसे करेगा, मंडेट कैसे करेगा, समझ आई बात। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक क्लास ऐसा बनाएगा, मान लो ये हो गया टीम लीडर का क्लास और ये सब हो गए प्रोग्रामर। ये यहाँ पे अब कोई भी शेप ऐसा नहीं होगा जिसका एरिया नहीं होता है, हर शेप का एरिया होता है। कोई भी शेप बिना एरिया का होगा, तो एरिया तो निकलना ही निकलना है। तो ये क्या करेगा, एरिया नाम का डेफिनेशन रखेगा पर डिफाइन नहीं करेगा। और जब किसी क्लास में कोई मेथड हो जो डिफाइन नहीं हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाना पड़ेगा, और यदि मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या इंटरफेस बनाना पड़ेगा। समझ आई बात। अब थ्योरी देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या होता है। तो या तो यदि कोई क्लास ऐसा हो जिसका जिसके अंदर मेथड ऐसा हो जिसकी डेफिनेशन नहीं हो, या तो वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो फिर क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगा या इंटरफेस होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में अंतर क्या आगे देखते हैं। आई बात समझ में। ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई ऐसा मेथड हो जिसकी डेफिनेशन नहीं रखनी हो, तो वो क्लास या तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, या तो फिर इंटरफेस टाइप का होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है ना, कब किसको यूज करेंगे बाद में देखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब ये तो ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे लेआउट बन गया, यही एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, कि कोई क्लास ऐसी है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब उसकी डेफिनेशन वहां पे लिखनी पॉसिबल नहीं है या फिर सुटेबल नहीं। तब इनकी डेफिनेशंस लिखी ही जानी चाहिए कहां पे, ऑल अदर प्रोग्रामर्स, मतलब ऑल अदर क्लासेज में। ये क्या करेगा, यहाँ पे इनहेरिट कर लेगा, बोलेगा कि तुम्हें ये वाली क्लास इनहेरिट करनी है शेप। अब देखना ध्यान से यहाँ पे क्या होगा। अभी मान लिया एरिया हटा दिया, ध्यान से देखना है ना। अभी देखो यदि कंपाइल करवाएं तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा, यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस इनहेरिट हो रहा हो किसी क्लास में, तो उसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे उनको डिफाइन करना जरूरी है, दरवाजा एरर देगा। समझ में आया। यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी क्लास में इनहेरिट हो रहा हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको यहाँ डिफाइन करना जरूरी है, मतलब उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखनी जरूरी है, जिसको बोलते हैं ओवरराइड होना जरूरी है, या फिर जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंट होना जरूरी है यहाँ पे चाइल्ड में। अदरवाइज एरर देगा, देखो भी एरर देगा। एरर क्या देगा, पढ़ो क्या बोलता है, क्लास इंटरफेस और एक्सपेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। स्पेलिंग गलत अभी, अब आएगा एक्चुअल एरर। अब पढ़ो क्या बोलता है, रिएक्ट, ये रेक्टेंगल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। आ गया, बोलता है ना तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, और इसने यदि शेप को इनहेरिट कर रखा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हुई। एरर आ गया ना। वैसे दूसरे में भी आ रहा है, अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। समझ में आई बात। अब एक एरर सुधर जाएगा। दूसरा एरर बच गया। अब ये यहाँ भी दे देते हैं, तो अब दोनों जगह एरर सॉल्व। कहानी समझ में आई। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का खेल।
तो जब भी किसी क्लास से कुछ क्लासेस को, यानी किसी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को कोई मैंडेटरी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवाना, रिस्ट्रिक्ट करना हो, तो हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो लेआउट बना के देने का काम करता है। कहानी समझ में आई एब्स्ट्रैक्शन की? क्लियर है? अब आते हैं डेफिनेशन में। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है डेटा हाइडिंग या कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग है। कैसे है देख लिया अपन ने, ठीक है। अब मेनली जो एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्या होता है, लेआउट या डिजाइन टेम्पलेट, है ना, प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसा टेम्पलेट जिसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, फॉर प्रोवाइड डिजाइन कंस्टेंट फीचर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये जो डिजाइन कंस्टेंट फीचर है ना, वो क्या है कि पेरेंट के द्वारा बनाया गया टेम्पलेट फंक्शनैलिटी को मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन चाइल्ड क्लास। इसी को बोलते हैं डिजाइन कंस्टेंट फीचर। डिजाइन कंस्टेंट फीचर क्या है, और डिजाइन या डिजाइन टेम्पलेट ऑफ पेरेंट क्लास मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन चाइल्ड क्लास, अदरवाइज विल रिटर्न एरर। समझ गए? अदरवाइज विल रेज एरर। ठीक है ना? किसी को बोलते हैं डिजाइन कंस्टेंट फीचर। क्लियर है? तो इनहेरिटेंस के मेनली ये दो फीचर हो गए। क्या ये है ना, यहाँ पे देखो, इनहेरिटेंस के दो फीचर थे। क्या है, पेरेंट क्लास मेथड एक्सेसिबिलिटी बाय चाइल्ड क्लास, जिसको बोलते हैं मेथड रीयूजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। और दूसरा क्या था, पेरेंट क्लास मेथड रीडिफाइनिंग बाय चाइल्ड क्लास डायरेक्टली विदाउट एनी, इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन कंस्ट्रेंट। समझ में आया? तो दूसरा जो फीचर है वो क्या है, डिजाइन कंस्ट्रेंट। अब क्लियर हो गया? ठीक है। ये है एब्स्ट्रैक्शन। बता लोगे एब्स्ट्रैक्शन का क्या यूज है? हम्म हम्म, कल पूछूंगा मैं डिजाइन कंस्ट्रेंट फीचर क्या होता है, बताओ। बताओ लिख, डिजाइन कंस्ट्रेंट फीचर क्या होता है। पेरेंट क्लास, है ना, चाइल्ड क्लास को किसी स्पेसिफिक फीचर को या फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं डिजाइन कंस्ट्रेंट फीचर। पेरेंट क्लास, है ना, रिस्ट्रिक्ट या मैंडेट, रिस्ट्रिक्ट से अच्छा होगा मैंडेट, पेरेंट क्लास, है ना, मैंडेट टू इंप्लीमेंट द इंप्लीमेंट, ठीक है, मैंडेटरी फंक्शनैलिटी टू चाइल्ड क्लास। तो जब पेरेंट क्लास किसी फंक्शनैलिटी को, है ना, इंप्लीमेंट करने के लिए मैंडेटरी करे, किसको,
चाइल्ड क्लास। यही कहलाता है क्या? डिजाइन कंस्ट्रेंट। समझ आ गया? वही लिखा हुआ, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द लेआउट ऑफ मैंडेटरी फंक्शनैलिटी फॉर मल्टीपल ग्रुप्स और ब्लॉक्स। इट प्रोवाइड्स डिजाइन कंस्ट्रेंट फीचर। पेरेंट क्लास प्रोवाइड द डिजाइन, है ना, एज, ठीक है, कंस्ट्रेंट और मैंडेट टू इम्प्लीमेंट मैंडेटरी फंक्शनैलिटी टू चाइल्ड क्लास। समझ आ गया? अब एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव होता है किसके थ्रू? एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। किसके किसके थ्रू अचीव होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू। समझ में आया? अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? ऐसी क्लास जो, है ना, कंटेन करता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जिसकी डेफिनेशन नहीं होती है। और दूसरा, हाँ, ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तुम ऐसे भी मेथड्स बना सकते हो जिनकी डेफिनेशन नहीं होगी, और ऐसे भी मेथड्स बना सकते हो जिनकी डेफिनेशन होगी। तभी देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, और डेफिनेशन वाले भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कितने भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? बट इंटरफेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसीलिए इसको प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी कहते हैं। ये क्या कंटेन करेगा? ठीक है, ओनली कंटेन्स ओनली, है ना, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, और वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होंगे, लिखना नहीं पड़ता है ना? वो इंटरफेस अलग से टॉपिक आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास दो चीजें लेगा। ठीक है, अब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ध्यान रखना, ये पॉइंट है, याद रखना, पूछा जाता है इंटरव्यू में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों? वाई? ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन, है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसे भी मेथड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है। यदि इसका ऑब्जेक्ट बन जाता तो डायरेक्ट इनको कॉल करने की कोशिश करी जाती। यदि इनका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बन जाए तो इसको कॉल कर सकते थे ना, तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या डेफिनेशन आएगा? समझ आई बात? इसीलिए इनका ऑब्जेक्ट बनने से हटा दिया गया। तो फिर इनकी चीजें, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, वो सीधे एक्सेस नहीं होती, क्या होती है? ओवरराइड होती है। क्या होती है? इंप्लीमेंटेड होती है चाइल्ड क्लास में। तो फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, तो डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में होगा तो मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है,
का मतलब क्या हुआ? कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बिकॉज, क्यों? इफ ऑब्जेक्ट विल अवेलेबल, है ना, देन कुड बी एक्सेस। एक्सेस का एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि, है ना, यदि ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा? जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे वो डायरेक्टली एक्सेस क्या करे जा सकते थे। क्लियर है ना? अब यूज टू प्रिपेयर द लेआउट ऑफ योर, है ना, प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन का मेनली जो यूज है क्या होता है? लेआउट बना के, स्ट्रक्चर बना के काम में आता है कि आगे कौन कौन सी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है पेरेंट में, पर उनका डेफिनेशन होगा कहाँ पे? चाइल्ड में होगा ही होगा, मैंडेटरी, है ना, वो लिखा है यहाँ पे, मस्ट बी ओवररिडन, मतलब होगा ही होगा। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लिया, है ना, शेप क्लास, एरिया का डेफिनेशन नहीं है, वॉइड शो यहाँ कुछ भी लिख देना। अब जब रेक्टेंगल ने इनहेरिट करा तो देखो एरिया की डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे। वैसे सर्कल होगा तो अपन यहाँ पे सर्कल का डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है ना? ठीक है, भाई यार इस पर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेंगे दोनों को। किसका? एक यहाँ सर्कल का ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, और समझ में आई बात?